हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे 4, जहाँ पे हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप भी इस सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हालांकि इस सीरीज़ में हम कम्युनिकेशन के मेन दो फैक्टर पे काम करते हैं। हालांकि हम हमारी कम्युनिकेशन की इस सीरीज़ में दो फैक्टर पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है डीप वॉइस, जो कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाला जो भी पर्सन है उसके दिमाग में आपकी आवाज़ बैठ जाए, उसकी एक अच्छी वॉइस होनी चाहिए, एक डीप वॉइस होनी चाहिए। तो उस डीप वॉइस पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरा है आर्टिकुलेशन, यानी कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है डीप वॉइस, और हम इस सीरीज़ में जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उन सभी के 5 रेप्स करेंगे। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे साथ एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। फर्स्ट, डीप वॉइस के लिए हम सायरन टेक्निक का यूज़ करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है और तीसरी एक्सरसाइज है योन बेल्ट एक्सरसाइज, यानी कि आपको अपने डायफ्राम से सांस निकालनी है,
इस तरीके से। ये यह है, आपके दो पैलेट होते हैं। आगे वाला, मुंह के आगे वाला जो पार्ट होता है ये, वो हार्ड पैलेट होता है, और उसके बाद के जो डीप में होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट। तो आपको ट्राई करनी है कि आप सॉफ्ट पैलेट से आवाज़ निकाल सकें। और ये एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने डायफ्राम से एक गहरी सांस ले लेनी है, उसके बाद ही ये आवाज़ निकालनी है। अब हम अपनी आर्टिकुलेशन की जितनी भी एक्सरसाइज है उस पर काम करेंगे। हालांकि उसके लिए दो एक्सरसाइज है। सबसे पहली एक्सरसाइज, आपको अपने आर्टिकुलेशन को और बेहतर और इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करने के लिए आपको एक पेन लेनी है, और इस पेन को अपने दोनों मुंह के बीच में, अपने मुंह दोनों दांतों के बीच में रख के फिर कोई सा भी पैराग्राफ जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। मैं हालांकि इस बुक का पैराग्राफ पढ़ूंगा, हालांकि ये भी एक कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की ही बुक है। तो इस वीडियो से मेरे दो काम होंगे, मैं इसका रीडिंग भी कर लूँगा और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो अगर आप भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बेहतर तैयारी के साथ कामयाबी की उम्मीद रखें। अपने व्यवहार में संकोच के साथ विश्वास भी जाहिर करें। अति विश्वास हानिकारक होता है, लेकिन नाकामी के पूर्वाभास को झेलना और ज़्यादा हानिकारक होता है। निर्भीक व्यवहार दर्शकों का ध्यान खींचने में सहायक साबित होता है, जबकि एक खरगोश दिल डरपोक वक्ता मुसीबत को न्योता देता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुकाबले आधुनिक सोच में अपना स्थान बना लिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में दबूपन का एहसास नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस की शान में आयोजित किए गए एक रात्रि भोज में वॉशिंगटन इरविन ने डिक्सन का परिचय करवाया। भाषण के मध्य में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हो गए और अटपटे ढंग से बैठ गए। अपने एक ही मित्र की तरफ घूमते उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी, और मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहेंगे तो आपके लिए आशा की कोई जगह नहीं है, आप नाकाम ही होंगे। इस धारणा के छुटकारा पाइए कि मैं एक लाचार, एक मिट्टी से सना कीड़ा हूँ। आप ईश्वर के समान हैं, जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि आप पहले से तैयार हैं तो सब ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फैलते सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती है। आवश्यकता होती है तो बस उन्हें पहचानने की। ऐसे और एक पैराग्राफ आपको अपने माउथ के जितने भी मसाले उसको स्ट्रेच करके हर एक शब्दों को
थोड़े बड़े मुख से बोलना है, जैसे कि हाल में अभी बोल रहा हूँ। आपको हर एक शब्दों को खींच के बोलना है। इससे आपकी आवाज़ में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी आर्टिकुलेशन में थोड़ा इफेक्ट दिखेगा। हालांकि आप देखिएगा कि मैं एक नॉर्मल पैराग्राफ पढ़ता हूँ कि दर्शकों पर प्रस्तुत की कल्पना करें। विद्युत की तरह एक सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनाते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आपका रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सत्य, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने। यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चय बनाएं। इसी चीज़ को मैं हर एक शब्दों को थोड़ा स्ट्रेच करके बोलूँगा, फिर आप देखिएगा कि इसकी क्या इफेक्ट आती है। विद्युत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिया बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इसे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आप रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर है तो परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। स्वयं को दिशा दिखाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्य, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने। यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में ढालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चय बनाएं। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुके। दर्शकों को गौर से देखें। एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। ऐसे ही और अगर इस सीरीज में अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट का सुधार देख सकेंगे। और ये कम्युनिकेशन की सीरीज तब तक चलेगी जब तक हम हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर, हालांकि हम अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना दिखा और ये कम्युनिकेशन की सीरीज ये कम्युनिकेशन की सीरीज तब तक चलेगी जब तक हम अपने कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट ना ला सके। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो मेरे साथ इस सीरीज में ज़रूर रहिएगा लास्ट तक। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।